देश में किसान आंदोलन लगातार जारी है। कभी दिल्ली में तो कभी हरियाणा तो कभी पंजाब, और हर बार कोई ना कोई दल एक समर्थन में होते हैं तो कुछ दलों पर निशाना साधा जाता है कि ये किसानों के विरुद्ध है। ये सरकार नहीं चाहती कि किसानों का भला हो और किसानों को उचित दाम अपनी फसलों का मिल पाए। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है, जो दल पिछले कई सालों से किसानों के समर्थन में थे, उनके धरने पर शरीक होते थे, उनका समर्थन करते थे, उनका उत्साहवर्धन करने के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी को निशाना बनाते थे, आज वही उन पर बुलडोजर चला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। आज बात पंजाब की करेंगे और बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी। जब दिल्ली बॉर्डर पर धरना था, किसान आंदोलनरत थे, लगातार बैठे थे, लोग कह रहे थे, सरकार पर निशाना साध रहे थे कि बिजली पानी काट दी गई है, किसान बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, ना पानी मिल रहा है ना बिजली, और धरने का अधिकार सबका है। कोई भी भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है और कम से कम ये भी अपनी फ्रीडम है कि कोई अगर कोई समस्या है तो वो धरना दे करके सांकेतिक रूप से ये जाहिर कर सकता है कि हमारी समस्या क्या है। उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ऐलान किया था कि मैं अपने किसान भाइयों के साथ हूँ, बिजली पानी की कोई समस्या होगी तो मैं खड़ा हूँ। और उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि पानी के टैंकर तक बॉर्डर पर किसानों के लिए भिजवाए, बिजली की व्यवस्था कराई। एमसीडी के तमाम कर्मचारी यहाँ पर साफ सफाई के काम में लगे होते थे। और जब केजरीवाल जी कहते थे कि किसान चाहता क्या है, केवल इतना चाहता है कि दिल्ली आना चाहता है। हमने भी धरने दिए हैं, हमने भी रामलीला मैदान पर बैठ करके लगातार धरने दिए हैं, तो उनको भी जगह दे देनी चाहिए, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन वही केजरीवाल जब से दिल्ली हारे हैं, अब पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। और पंजाब में जो किसान बैठे थे लगभग 13 महीने से, पिछली फरवरी से 2024 फरवरी में बैठे थे वो, अब उनको अचानक को लगभग 3000 पुलिसकर्मी लगाकर वहां से खदेड़ा गया, लाठियां भांजी गई, और जो उन्होंने अपने टेंट गाड़े हुए थे उन पर बुलडोजर कार्यवाही हुई। वही बुलडोजर जिस पर लगातार केजरीवाल, लगातार इनके सांसद संजय सिंह, लगातार भगवत मान अभी कुछ महीनों पहले तक निशाना साधते थे कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम करते हैं, और उन्होंने अपना एक हथियार केवल बुलडोजर बना लिया है, जो स्वतंत्र राजनीति में कहीं भी इसकी जगह नहीं है। ये बदले की राजनीति है, जो लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज वही किसानों का अस्थायी सही लेकिन एक घर था, डेरा था, जहां वो पिछले लगभग 13 महीने से जमा हुए थे। अब ना बीजेपी सवाल दाग रही है कि ये केंद्र से कहीं इनकी बातचीत ना हो जाए, किसानों के बीच जो वार्ता का दौर चल रहा था वो सफल ना हो जाए। इस वजह से भगवत मान ने अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर यह कार्रवाई की है। लेकिन सवाल ये है, कुछ साल पहले तक जो पार्टी, जो नेता, तमाम लोग जो किसानों के साथ नजर आते थे, बीजेपी पर निशाना साधते थे कि किसान हितैषी अगर कोई दल है तो वो आम आदमी है, तमाम विपक्षी दल कहते थे। लेकिन अब वही आम आदमी वही सत्ता में है। समय बदला, दौर बदला, लेकिन नेता वही है, बस कुर्सी गई है दिल्ली से। अब वहाँ जाके वो खुली छूट दे रहे हैं, लाठियों की भी छूट है, जेल में डालने की भी छूट है। 50 से 60 किसानों को जेल में डाल दिया गया, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और जो किसान बचे हैं उनको उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए कि अपने घर रहिएगा, किसी आंदोलन का हिस्सा मत बनिएगा। यानी जो नेता कुछ दिन पहले तक, कुछ साल पहले ये कहते थे कि किसानों को उनका उचित दाम मिलना चाहिए, उनकी मांगे जायज़ है, उनका धरना जायज़ है, उनका बैठना जायज़ है, अब जब उनके राज्य में ये सब होता है, उनके प्रदेश में ये सब होता है, अब वो सब नाजायज़ हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि प्रदेश का विकास रुका हुआ है, सड़कें रुकी हुई हैं तो विकास रुक रहा है। यानी जब पहले आंदोलन हो रहा था तब ये सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, उनको सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ले रहे थे, और आज कह रहे हैं कि प्रदेश के विकास रुक गया है। यानी जब शाहीन बाग की सड़कें रुकती थी, जब तमाम आंदोलन होते थे किसी भी तरह के, तब ये खुश होते थे, तब ना कोई विकास रुक रहा था, ना किसी व्यापार पर कोई फर्क पड़ रहा था। लेकिन अब क्योंकि चुनाव नज़दीक है, किसानों के साथ साथ ये कहीं ना कहीं व्यापारी जो वर्ग है उसको भी साधना चाह रहे हैं। अब या तो
भगवत मान ये भांप चुके हैं या केजरीवाल जी ये भांप चुके हैं, पंजाब में पिछले 1 महीने से डेरा डाले हुए हैं कि किसान तो आपसे गया, अब धीरे धीरे जो व्यापारी वर्ग है वो भी छिटक ना जाए। शायद यही कारण है कि किसानों पर जो अचानक जो कार्रवाई हुई है, अचानक जो लाठीचार्ज हुआ है और ये पुलिसिया कार्रवाई हुई है, उसी का शायद एक नतीजा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी भी तमाम निशाने साध रही है। कांग्रेस चुपके चुपके ही सही, कहीं ना कहीं वो भी बोल तो जरूर रही है। वो कह रही है कि मिली भगत है, जैसी बीजेपी ऐसी आम आदमी। मौका अगर पंजाब में हमें मिलेगा तो हम किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन समाधान कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी है, वो भी लाठियां भांज रही हैं। दिल्ली में आंदोलन चला था, हालांकि कुछ महीनों बाद, सालों बाद प्रधानमंत्री जी ने तमाम जो धरने थे उनकी शर्तें मान करके वो धरने को उठवाया था, वो आंदोलन ख़त्म किया था। लेकिन इस बार जो पंजाब में जो लाठीचार्ज जो है उस पर कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो गई। और तेज इसलिए हो गई है कि जो सवाल उठाते थे भारतीय जनता पार्टी पर, जो सवाल उठाते थे नरेंद्र मोदी पर, जो सवाल उठाते थे देश की कृषि मंत्री पर, अब वही लाठियां भांजने पर मजबूर हैं। लेकिन मजबूरी क्या है, अब ये तो साफ हो चुका है कि जो दल समय समय पर किसी का साथ देते हैं, किसानों का साथ देते हैं, अब किसानों को भी समझना चाहिए कि ये टेम्परेरी है, मौका प्रस्त लोग हैं। ये अपने फ़ायदे के लिए दो शब्द कहीं ना कहीं किसान हितैषी के लिए, किसान बिरादरी के लिए बोल सकते हैं। पंजाब में यही सब हुआ। अब चुनाव 2027 में है, चुनाव नज़दीक है। अब गले की फांस ये आंदोलन कहीं ना कहीं भगवत मान के लिए बन रहा था, आम आदमी पार्टी के लिए बन रहा था, क्योंकि पहले ही एक प्रदेश खो चुके हैं। अब शायद वो नहीं चाहते कि पंजाब भी हमारे हाथों से निकल ना जाए। एक अपनी छवि बनाना चाह रहे हैं कि हम एक अच्छी व्यवस्था देना चाहेंगे। यानी जो कल आंदोलन यहाँ पर जब उठाने की बात चली थी तो यूपी सरकार पर बड़े सवाल उठाए थे आम आदमी पार्टी ने। आज वही पंजाब के मुख्यमंत्री और वही आम आदमी पार्टी देश के विकास की बात करती है, प्रदेश के विकास की बात करती है कि सड़कों को बाधित करने से प्रदेश का विकास बाधित होता है। यानी जब गाजीपुर बॉर्डर बाधित हुआ था तब विकास बाधित नहीं हुआ था। जब शाहीन बाग पर सालों साल लोग बैठे रहे तब विकास बाधित नहीं हुआ था। और जब चुनाव नज़दीक आया, कुछ महीने बचे हैं, साल बचे हैं, 2027 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि दिल्ली हारने के बाद पूरी आम आदमी पार्टी का फोकस पंजाब पर है। वो अभी से सक्रिय वहाँ पर हो गई है, तो उनको लग रहा है कि लोगों को शायद ये मैसेज दे दिया जाए कि आम आदमी अब किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ या झुक करके काम नहीं करेगी। और ये जो व्यापारी वर्ग बड़ा हिस्सा पंजाब में है, उसको खुश करने के लिए या कुछ नेताओं को खुश करने के लिए ये कदम उठाया। हालांकि उनके पार्टी के कुछ नेता नाराज भी हैं, चाहे वो बुलडोजर कार्यवाही हो। हरभजन सिंह पहले ही नकार चुके हैं कि बुलडोजर कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। जो कॉपी आजकल भगवत मान यूपी से कर रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं उन्हीं के नेताओं ने खारिज कर दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इस झटके के बाद, किसानों पर लाठी के बाद 2027 में किससे किसान उम्मीद लगाएगा और आम आदमी पार्टी को क्या लगता है, क्या किसानों पर लाठियां भांज करके उनके आंदोलन को बिखर के, तोड़ करके वो 2027 में कोई अपनी राह देख पाएंगे या भगवत मान फिर से रिपीट कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस भगदड़ ने लोगों का असली चेहरा, नेताओं का असली चेहरा और तमाम, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इन पार्टियों का भी असली चेहरा किसानों को दिखा दिया है कि आपके असल में आपके साथ कोई नहीं है। ये सब मौका प्रस्त हैं। जब जब मौका मिलता है तब तब आपके लिए बात करेंगे और जब अपने लिए कोई बात आएगी तो आप पर लाठियां भांजने से भी ये पीछे नहीं हटेंगे। ये शायद अरविंद केजरीवाल ने मैसेज किसान को सीधे शब्दों में कल दे दिया है।